अगर हम मुंह देंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा और पाकिस्तान की 7 पीढ़ी डूब जाएगी। उसको देश के नक्शे से ही मिटा देना, वो रहेगा ना, ये बार बार का क्लेश होगा, ये हमेशा का क्लेश है। जब देखो हमला हो जाता है, हमला हो जाता है। जितना पाकिस्तान के पास में खुद का है ना, उतना तो हमने बाथरूम में बाहर रखा है। कि नहीं आता ही, अगर हमें लड़ाया जाए तो मैं 4 को आराम से लेके जा सकता हूँ। अपने देश के लिए इतना कर सकता हूँ और इतना जज्बा है हमारे अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान हमारे खून के अंदर, एक एक खून के कतरे कतरे में हिंदुस्तान की एक एक मिट्टी दौड़ती है कि हम हिंदुस्तान के लिए और भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि आने वाली उसकी 7 नस्लें भी हमारे हिंदुस्तान के तरफ आंख उठा के देखने के लिए भी। और हमें मुंह तोड़ जवाब चाहिए। उन्होंने 26 मारा है, हम 2600 मारने का क्षमता रखते हैं। हमारे साथ बार बार ये पाकिस्तान इस तरह का हमला कर रहा है, तो हमारे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कम से कम एक इससे बड़ा झटका दे उसे। आपने पानी बंद करके पाकिस्तान का क्या जवाब दिया? आप पानी स्टॉप करके कहाँ रखोगे पानी? आपके पास में दूसरा कोई रास्ता है कि उस पानी को हम निकाल सकते हैं? जब हमारे देश के अंदर में सारी सिक्योरिटी है, हर बॉर्डर पे फौजी है, आपकी अनेक मशीनें हैं, आपको हर एक चीज़ पता चल जाता है कि हमारे देश में ये हवाएं आ रही है, ये पानियाँ आ रहा है, हमारे देश में ये बीमारी आ रही है। जब ये आतंकवादी घुसे तो आपको क्या इसके बारे में नॉलेज नहीं लगी? अच्छा चलो नॉलेज नहीं लगी, जब हमला हो रहा था तो आपकी फोर्स कहाँ थी? आपके जो जवान थे, उन जवानों ने क्या किया? वहाँ पे लमसम 15 से 20 मिनट फायरिंग चली। उस फायरिंग के दौरान आपके सोर्स ने आपके क्या किया? आपके सोर्स ने ना तो आपका फोर्स आया, ना आपके जवानों ने आके कोई एक्शन लिया। जब वो आतंकवादी चले गए, उसके बाद आप कहते हो कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे से अभी तक ढूंढी नहीं गई, अब हम उस पाकिस्तान को हम ऐसे जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने पानी बंद करके पाकिस्तान का क्या जवाब दिया? आप पानी स्टॉप करके कहाँ रखोगे पानी? आपके पास में दूसरा कोई रास्ता है कि उस पानी को हम निकाल सकते हैं? तो पानी बंद नहीं करना चाहिए था। आपने पानी बंद किया, ठीक है, आपने पानी बंद किया, कितने दिन बंद करोगे उसका भी तो जवाब बताओ। आपको पानी बंद करे हुए लमसम 8 घंटे हो गए, पर उस 8 घंटे के बाद में आपने कहाँ रखे? और ये भी आपने कंफर्म नहीं किया, आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे कह दिया, जो आपकी खुद की गोदी मीडिया है, जो आपकी बिकी हुई मीडिया है, आपकी कई मीडिया है जो आपके पक्ष में बात करती है। आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? हमारा एक्शन ये होना चाहिए, हमारे 26 मारे गए ना, आप हमें उन आतंकवादियों को, 26 आतंकवादियों को तो जैसे तैसे आप मारो, और हमें मुंह तोड़ जवाब चाहिए। उन्होंने 26 मारा है, हम 2600 मारने का क्षमता रखते हैं। आप एक्शन लो। अगर आपको हिंदुस्तान के किसी भी, मैं ये नहीं कहता मुस्लिम समुदाय से, जिस समुदाय से आपको जोड़ते हैं आप उस समुदाय को लीजिए। असल पाकिस्तान मुस्लिम समुदाय से, आप मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान हिंदुस्तान से भी ले लीजिए। मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लड़ने के लिए क्षमता रखती है। अगर वहाँ पे अगर अधिक मुसलमान हैं तो जितने वहाँ मुसलमान हैं उससे ज़्यादा यहाँ मुसलमान के बच्चे हैं। बच्चों से ही उनके जो है उनकी औकात दिखा दी जाएगी कि मुसलमान के बच्चे उनको बता देंगे कि तुम कितने बड़े मुसलमान पावरफुल हो। हम तो मुसलमान से भी, हम हिंदुस्तान, हमारे खून के अंदर, एक एक खून के कतरे कतरे में हिंदुस्तान की एक एक मिट्टी दौड़ती है कि हम हिंदुस्तान के लिए और भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तान वालों से भारत वाले कोई कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी, कहीं भी कमजोर नहीं। जितना पाकिस्तान के पास में खुद का है ना, उतना तो हमने बाथरूम में बाहर रखा है। हाँ। अगर हम मुंह देंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा और पाकिस्तान की 7 पीढ़ी डूब जाएगी। इससे ज्यादा यही है कि हमें जवाब चाहिए और 24 घंटे के अंदर एक्शन चाहिए। तो हमला हुआ है, ये तो बहुत निंदनीय, ये सबको पता है और इस बात का सारे देशवासियों को दुख है। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने जो हमारे देश को परमाणु बम बनाया, एक पावरफुल देश बनाया है, तो वो जो हम रखे उसका रख के हम करेंगे क्या? जब हमारे साथ बार बार ये पाकिस्तान इस तरह का हमला कर रहा है, तो हमारे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए, कम से कम एक इससे बड़ा झटका दे उसे, ताकि एहसास हो कि हम अगर इतना कर रहे हैं तो इंडिया जो है हमसे कम नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हमसे ऊंचा है। वो चाहे तो 1 सेकंड में हमें ख़त्म कर दे।
तो वो उसको देश के नक्शे से ही मिटा देना, वो रहेगा ना, ये बार बार का क्लेश होगा, ये हमेशा का क्लेश है। जब देखो हमला हो जाता है, हमला हो जाता है, फिर इसके बारे में छानबीन होता नहीं, कुछ पता चलता नहीं है। देश के लोग बस आते हैं और दुख व्यक्त करके चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा? ये तो हमारे देश का क्षतिग्रस्त ही है ना, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे नागरिक मर रहे हैं, हमारे देश के लिए क्षतिग्रस्त है। तो हम ये चाहते हैं कि और ये क्या पट्टी लगी हुई है? सर मेरी तबीयत दो तीन दिन से ज़्यादा ख़राब है। फिर भी जब मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात है तो मैं आया हूँ, और मैं अपने दिल जो मुझे दुख है अपने दिल के अंदर, अपने देशवासियों के लिए, जो इस हमले के जो हुआ है इसका जो दुख है, उस पीड़ित परिवारों के लिए जो दुख है, मैं वो अपने दिल की बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो 24 घंटे के अंदर में पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि आने वाली उसकी 7 नस्लें भी हमारे हिंदुस्तान के तरफ आँख उठा के देखने के लिए भी में वो न हो। बस यही मेरा कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या बोल सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं बहुत ज़्यादा ही ढिलाई छोड़ रखा है इन मामलों में। ये हर साल का ही खेल है, हर साल कोई ना कोई बात आतंकवादी कैसे न कैसे करके घुस जाते हैं, ठीक है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बस की नहीं है तो भैया आम आदमी पे छोड़ दो, ठीक है। अपनी ही बात मैं कह रहा हूँ कि निहत्ता ही अगर लड़ाया जाए तो मैं 4 को आराम से लेके जा सकता हूँ। अपने देश के लिए इतना कर सकता हूँ और इतना जज्बा है हमारे अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप सीधा क्लियर आप पब्लिक को बोलो कि हमारी बस की नहीं है, या ना हम नहीं चला सकते, सरकार ये हमारे अंदर नहीं है कुछ भी, ठीक है सर। तो मैं छोटी सी बात यही रखनी चाहता मैं कि अगर आपकी बस की नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाकी हम पे छोड़ दो आप। बाकी तो पब्लिक देख ही लेगी, जब पब्लिक बना सकती है आपको तो पब्लिक निकाल भी सकती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 सवाल मनमोहन सिंह जी से पूछे थे कि आपके हाथ में सब कुछ है, NIA है, देश की सीमाएं हैं, और वो पैसा है, तो आतंकवादी कहाँ से आता है। आज एक आम आदमी मोदी जी से यही 5 सवाल का जवाब मांगता है कि आप वो प्रधानमंत्री होते हुए देश के, तो आप इन बातों का जवाब दें कि ये आतंकवादी अब कहाँ से आते हैं। जब आपने मनमोहन सिंह से सवाल जवाब करा था।